युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का हाथ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुमको हार दो। तान मान शान आगे शान गाओ, धान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुमको हार दो। कि मन को जीतने वाला ऐसा और यहाँ पर फिर कौन हुआ, कि प्रभु श्री राम जैसा कौन हुआ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आइए यहाँ पर हम एक राम क्विज खेलते हैं और इन नन्हे नन्हे गायकों से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि राम भगवान को ये कितना जानते हैं। बहुत हल्ला हो रहा है देश भर में, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और यहाँ पर खुशियाँ जो हैं इन तमाम नन्हे नन्हे गायकों के चेहरे पर नजर आ रही हैं। मासूमियत के साथ साथ कितना ये राम ज्ञान अपने अंदर रखते हैं। आइए एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम के साथ इन नन्हे नन्हे गायकों को परखते हैं। आपके मन में क्या है, राम जी के बारे में क्या जानते हैं आप? राम जी दशरथ जी, विष्णु जी ने बोला था कि मैं राम जो दशरथ जी थे उनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और पूरी धरती से विनाश को बचाऊंगा। आप क्या जानते हैं राम जी के बारे में? जो राम जी थे वो उनने शिव धनुष तोड़ा था और वो सीता जी उनकी धर्मपत्नी बनी थी और उन्होंने शादी करी थी। बिल्कुल। आप क्या जानते हो? आप बहुत यहाँ से जो है बहुत क्यूरियोसिटी से सुन रहे हो। वे विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी के 1000 नामों में से राम नाम 394 अंक पे आता है। एक और नन्ही गायिका यहाँ पर हैं। आप क्या जानती हैं राम जी के बारे में, क्या कहें? राम जी के बारे में जब सीता जी का हरण हुआ था तो उसी वक्त जब राम जी को राम जी को जब पहले पता नहीं चला था कि सीता कहाँ है, तब जटायु उनको मिले थे ये बताने के लिए कि जो सीता जी का जो हरण है वो रावण ने कर लिया है। और फिर उनको धीरे धीरे पता चला कि लंका जाके रावण ने हरण कर लिया है। तो उन्होंने जो रावण का संहार किया है जिस तरह से, वो हमें ये संदेश देता है कि कभी भी किसी पर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए अपने, क्योंकि रावण जितना उनके पास, हम उनको दशानंद कहते हैं, तो रावण जो बहुत थे ना, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन वो बहुत घमंड करते थे, अहंकारी थे। अहंकार का नाश भगवान राम ने किया। भगवान राम ने उनका अहंकारी का नाश किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या जानते हैं राम जी के बारे में? आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं अपनी बारी आने की। राम जी के पिता दशरथ को एक श्राप मिला था कि वो धीरे धीरे अपने बेटों से दूर होते जाएंगे और आखिर में असल में दशरथ जी अपने बेटों से दूर हो गए, लेकिन राम जी ने फिर भी बहादुरी से वो अपने पिता से दूर हुए और उन्होंने बहुत सारे महान काम करे, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, आपको बहुत पसंद है। आपको राम जी से क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है राम जी से कि हमें कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए अपने जीवन में। हमें हमेशा सत्य का मार्ग ही चुनना चाहिए। और जैसे कि आपने अभी शुरू में बोला था, रघुकुल रीत सदा ही आई, तो दशरथ जी ने भी कैकेयी जी को ऐसा वचन दे दिया था और फिर जब कैकेयी जी ने वचन पूरा करने को बोला तो दशरथ जी के बेटे ही थे, तब भी उन्हें ये नहीं सोचा, उनने अपना वचन पूरा करा। आपको क्या पता है राम जी के बारे में और कैसे इंस्पायर करते हैं भगवान राम? राम जी विष्णु जी के अवतार थे और वो दशरथ राजा के पहले पुत्र थे, और उनसे मुझे ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, जो मिले उसकी। सबकी मदद करना चाहिए। आपको क्या सीखने को मिलता है और भगवान राम आपको कैसे इंस्पायर करते हैं? जब रामायण आपने देखी, सुनी, पढ़ी, तो क्या सीखा वहाँ पर रामायण से? राम जी एक ऐसे महापुरुष थे जो भगवान के रूप में इस धरती पर आए थे, जो मनुष्य रूप में आए थे और अपने सभी ह्यूमंस को सिखाने आए थे कि हमारी लाइफ को कैसे जीना है, हमारी ज़िंदगी का सार क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। हम इसीलिए ही आए हैं इस धरती पे। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मर्यादा का पाठ भी पढ़ा रहे हैं और राम जी की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से, अनूठे ढंग से यहाँ पर वर्णित भी कर रहे हैं। आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन? राम जी आपको कैसे अच्छे लगते हैं और कैसे इंस्पायर करते हैं? वो उनकी जो लॉयल्टी थी वो
आपको क्या लगता है राम जी के बारे में, क्या आपको अच्छा लगता है? जी, एक बार जब राम भगवान वापस अपने घर गए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो उनकी माँ ने उनसे पूछा था कि बेटा रावण को मार के आ गए? तो राम भगवान ने कहा था, माँ रावण को मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा है। जो उसका मैं का अहंकार था, जो वो अपना चाहता था, सब कुछ अपना करना चाहता था, उस चीज़ ने उसको मारा है। तो राम भगवान बहुत अच्छे थे और मुझे उनसे बहुत प्यार है और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो देख सकते हैं ये नन्हे नन्हे मासूम गायक यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े पाठ पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो बहुत सारे आपके यहाँ पर क्विज के आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब जाते जाते कुछ ऐसा कंबाइन आपके ग्रुप के जरिए आप कुछ राम जी को अभिव्यक्त कर दीजिए। क्या आता है आपको? राम स्तुति आती है? तो गा दीजिए जरा अपनी आवाज में। शुरू हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंड, आज संग की घड़ी के तुम गुहार दो। तान बान शान आगे जान गाओ धान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंड, आज संग की घड़ी के तुम गुहार दो। तान बान शान आगे जान गाओ धान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। राम स्तुति सुने बिना मुझे लगता है ये इंटरव्यू को यहाँ पर क्लोज करना मेरे लिए कठिन होगा। तो आप लोग रेडी हैं अपनी स्टाइल में राम स्तुति को गाने के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं राम स्तुति। जाते जाते आप तमाम दर्शकों को हम छोड़े जाते हैं और इस राम स्तुति की बहुत ही सुंदर और बहुत ही निराली प्रस्तुति आपके भी मन को मोह लेगी। और यहाँ पर ये जो बच्चे समा बांध रहे हैं, वाकई में मेरे दिल को तो छू गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम दर्शकों के दिलों को भी ये छूने वाला है। तो आइए सुनते हैं इन नन्हे नन्हे गायकों से राम स्तुति का वो जादू बिखेरने के लिए जो ये तमाम बच्चे यहाँ पर आतुर हैं। तो आइए शुरू करते हैं राम स्तुति। अनुमति है, शुरू करें? तमाम लोग रेडी हैं? बताइए जल्दी से। रेडी? सब लोग रेडी? तो चलिए यहाँ पर राम स्तुति सुनते हैं। और बड़े ही यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से जो है तमाम बच्चों ने, इन नन्हे नन्हे गायकों ने इसकी तैयारी की है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। संजय लोचन कंज दारुणन, कंजन अपगृत अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानव दर्शकम, सुदावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, जयित वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद घोष दशरथ नंदनम, श्री मुकुट सुंडल तिलक चारु, भूषणम, आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम चित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, हम हृदय कंज निवास कनु, कामाधि दल दल गंजनम, मन जाई राजेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो, एहि बाति गौरी असीस सुन, सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सुंदर राम स्तुति सुनकर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य के सोनू निगम, लता जी, आशा भोंसले, बप्पी लहरी, अनु मलिक, ये तमाम लोग यहाँ पर मिनी फॉर्मेट में तैयार हो रहे हैं और राम जी के तमाम गुणों को आत्मसात भी कर रहे हैं, राम क्विज को भी जीत रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि आज 22 जनवरी 2024 को इन अनुपम पलों के साक्षी बनने के साथ इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि भविष्य में हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। और इन नन्हे नौनिहालों का आत्मविश्वास प्रभु राम की महिमा और उनकी मर्यादा को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।